बंदर बनना। जैसा कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदू के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ इन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अजान से हत्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और हास का शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कज़्ज़म के किनारे शहर एला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थीं, या तो इनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए। इसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ता के दिन की बेहरमती भी ना हो। आखिरी नक्लमंदों ने यह हिला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियाँ बना दी। जुम्मा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियाँ इन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाई और फरोख्त की, जिससे ये मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गई, एक तो शिकार करने वालों की और दूसरे इसे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि इन बेवकूफ़ों कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हरन को जाल में फांस ले, इसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त गर्जे का। हफ्ता के दिन तुम्हारे शिकार की ममानत है, न कि फिक्र हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलती। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गज़ब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। या जो इन लोग बंदर और बुरे लोग सूर बना दिए गए। उनके अक्ल और हवास तो बाकी रहे, मगर इनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो इस मोहल्ला से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना न किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू इनको रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर इनको 3 रोज गुजरे और सब के सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना ही इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मसहशुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही इसकी आगे नस्ल चलती है।